ना पीने के लिए पानी है, ना बैठने की जगह है। परेशान हो गए, देंगे लिए हम ये धरना देके बैठे हैं। प्रवीण जी और अनिल एमी जो है वो इन चीजों के बड़े मास्टरमाइंड है। कागजों को इधर उधर करने में, कागजों में छेड़खानी करने में, कागजों में पेमेंट करने के बड़े वो माहिर है। आज तक जिन टेंडरों के बाबत वो टेंडर हुए हैं, वो टेंडर के वर्क ऑर्डर बोल रहे हैं, वो निर्माण अभी तक नहीं हुआ। उनकी राशि जारी हो चुकी है। धांधली हुई है कि नहीं हुई वो तो मौका बता रहे जी, मैं नहीं कह रहा, कागज बता रहे हैं। आपने एक लाइनें सुनी होगी कि मंजिल तो मेरी यही थी मगर उम्र गुजर गई यहाँ तक आते आते। सनातन सभ्यता के अंदर जिंदगी के जो संस्कार होते हैं उसका आखिरी संस्कार यही होता है, जिसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं। उसी के लिए ये जगह बनी हुई है। इसको विवाद है और इसको लेकर, इसके विकास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है। 2021 से ये स्थल निर्माणाधीन है, सारा का सारा तोड़ा हुआ है फिलहाल, और 21 से ये विकास को जूझ रहा है कि किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो पाए। अब जो लोग यहाँ पे आते हैं अंतिम संस्कार के लिए, उन्हें सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से ना पानी मिल पाता है, ना कोई शेड की व्यवस्था है फिलहाल, और 4 साल से पब्लिक जो है वो इस तकलीफों से जूझ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ के अंदर एक तालाब बना हुआ है जिसके अंदर काई साफ दिख रही है, किसी तरह की कोई सफाई का व्यवस्था नहीं है। अब हम आपको यहाँ पर ले आए हैं, ये दाह संस्कार की जगह है, यहाँ पर संस्कार होते हैं। आप देख सकते हैं खुला आसमान है, पारा इस समय 48 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, और किसी तरीके की बैठने की आप कह सकते हैं बेंच जो पड़े हैं इस तरीके से, ऊपर इसकी कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है बैठने के लिए। एक स्थान पर अगर बेंच लगे हैं तो कोई पंखे को चलने की व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और देख सकते हैं शेड जो है, जो भी है आनन फानन में इधर से उधर लगा के रख दिए गए हैं। शव ग्रह के ऊपर कहीं भी खुले आसमान है, बिल्कुल बारिश का किसी तरीके का कोई भी जो है सुविधा नहीं रखी गई है। उनको जब भी संस्कार करते हैं लोग, इसी गर्मी के अंदर तपिश को झेलना पड़ता है, और लगभग हर शव के साथ सैकड़ों लोग आते हैं उसकी अंतिम यात्रा में। तो उसके साथ विकास का ये नाम देना कहीं ना कहीं बेईमानी है। इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ पर सारा बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ था, यहाँ पे मूर्तियां होती थी, यहाँ पे पार्क होते थे, और एक इस तरीके का होता था कि जीवन में जो हम करते हैं उस जीवन को अगले जन्म में कैसे हमारे को सजा मिलती है, हमारे को हमारे पुण्य कर्मों का फल, पाप कर्मों का फल मिलता है, सब यहाँ पे दर्शाया हुआ था। और आज आप देख सकते हैं सारे पेड़ यहाँ पे इस तरीके से लकड़ियां रख दी गई हैं। एक शिव जी का आपको चित्र दिख रहा होगा, वो यथावत अभी तक वहां पे कायम है। मैं आपको कहूंगा कैमरामैन से वो दिखाएंगे फोकस करके, जरूर जूम करके, कि वो शिव जी का चित्र अभी तक वहां पर कायम है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कार्य जो है अभी भी बड़ी ही मंद गति से चल रहा है। आज अगर देखा जाए 4 साल की एवरेज लगाया जाए उस कार्य को, आप 4 साल का देखा कीजिए कि 21 से टेंडर हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे जो है हाल का निर्माण हो चुका है, और अभी पत्थर लग रहा है, लेकिन 4 साल का अरसा बीत जाने के बाद अभी तक जो कार्य है वो चींटी की चाल चल रहा है। ये विकास की रफ्तार है सिरसा के अंदर, और सिरसा में फिलहाल ट्रिपल इंजन की सरकार है। कैमरामैन के साथ हर्ष अग्रवाल, जनमत मीडिया, सिरसा। सिरसा में शिवपुरी शमशान भूमि के विकास कार्यों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और आज शिवपुरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पिछले लंबे समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक चीज यहाँ पे सिरसा में बहुत ज्यादा विवादों का विषय रही है, वो है शमशान भूमि। उसको विकास के लेके बहुत टाइम से सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है, उसी को लेकर के एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए उसके बारे में जानते हैं क्यों चल रहा है, क्या इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार भ्रष्टाचार के, किस तरह के आरोप हैं कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाए हुए हैं। गुरलाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार गुरलाल जी। नमस्कार हर्ष भाई। तो गुरलाल जी, ये किस तरीके का क्या षड्यंत्र है जिसके खिलाफ आपने आवाज बुलंद की है? षड्यंत्र पहले तो भाई साहब, ये जो शिवपुरी है ना जी, ये किसी पार्टी की या किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ये सभी शहरवासियों की शिवपुरी है। इसमें हर जात हर धर्म के जो लोग हैं सभी की साझी शिवपुरी है, और उसी के निर्माण के लिए उचित निर्माण हो, निर्माण में कोई धांधली ना हो। जो धांधली हुई है उस पर प्रॉपर तरीके से डीसी साहब से उम्मीद करते हैं कि इंक्वायरी मार्क करके जो भी जिन अधिकारियों ने बिना काम किए पेमेंट जारी करी है उस पर वो कार्रवाई करेंगे। पिछले कितने लंबे से ये प्रोजेक्ट चल रहा है जो अभी तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया?
इसमें काफी सारे टेंडर तो 2021 के हुए हैं और अभी 2025 चल रहा है। अभी 2025 चल रहा है। और जो 21 का जो टेंडर था उसकी कोई टाइमलाइन तो होगी, किस समय का पूरा करना था वो कार्य? बिल्कुल 1 साल का टाइम होता है वैसे तो, और उसमें ना तो कोई टाइम सैंक्शन ली गई है अभी तक। आपको बैक डेट में कोई कागज तैयार कर दें तो कह नहीं सकते, क्योंकि प्रवीण जेई और अनिल एमी जो है वो इन चीजों के बड़े मास्टरमाइंड है। कागजों को इधर उधर करने में, कागजों में छेड़खानी करने में, कागजों में पेमेंट करने के बड़े वो माहिर है। और आज तक जो है करोड़ों रुपए बीजेपी सरकार ने, लगभग काफी सैकड़ों करोड़ों रुपए फंड है सिरसा शहर के विकास के लिए। इसी बात पे आ रहा हूँ गुलाल जी, आप लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपए का जो है इसका फंड निकल चुका है, लेकिन कुछ दिन पहले सत्ता पक्ष ने एक बात जारी की, उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ 66 लाख का फंड मिला है इसके रिगार्डिंग, और आप कह रहे हैं 2 करोड़ कुछ लाख का उन्हें फंड मिल चुका है। बिल्कुल, मैं अभी भी ये बात के लिए कह रहा हूँ भी, इस शिवपुरी के लिए जितने टेंडर लगाए गए हैं इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करें। जो भी अधिकारी संबंधित है या जो भी कहता है भी मैं ईमानदारी से जांच कर रहा हूं, वो जो शिवपुरी में जितना भी पैसा है उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट जो हुई है, जितने टेंडर लगाए, कितनी पेमेंट जारी की गई, वो सारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करे, सिरसा वासियों को पता लगे एक्चुअल अमाउंट कितनी जारी हुई है, कितने के टेंडर थे। पिछले दिनों गोविंद जी ने एक बयान दिया था, जब फंड के बारे में बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं जितने का आप लोग शायद पूरे शहरवासी खाना खाते हैं उतने में कुत्तों को दूध डाल देता हूँ। बिल्कुल डालते होंगे जी, और हम तो कहते हैं भी और ज्यादा डालो, पर ये बड़ी शर्म वाली बात है। जो ऐसे जो नेताओं को जो प्रतिनिधित्व तब करते हैं, जो कह रहे हैं हम जनता के सेवादार हैं और हम जनता का एक मौका हमें सेवा करने का दो, वो लोगों को कुत्ते की परिभाषा, कुत्ते से तुलना कर रहे हैं। कैसी सेवा चाहते हैं वो लोगों से और कैसी सेवा करेंगे, ये उनकी भाषा शैली जो है वो बता रही है, और इसमें कुछ ज्यादा बताने की तो जरूरत है ही नहीं। कुछ दिन पहले एक कांग्रेस के एक विधायक ने कहा था शांति इन कुत्तों के आगे मत नाचना, तो उसमें बड़ा बवाल हुआ था, और उसी तरह की बयानबाजी भाजपा नेता ने आज दी है। बिल्कुल भाई साहब, यही बात। आज सिरसा शहर में कोई भी राजनेता लगा लो, कोई भी बड़े, और जो इतने, जब आप टिकट के इलेक्शन होते हैं ना तो काफी सारी दावेदारियां पेश करते हैं। वो कहता है मैं हूँ असली सेवादार, वो कहता है सेवादारी मैं हूँ। अलग अलग तरीके से जो है ना सेवादारी के अपने हक दिखाते हैं भी मैं जनता की वोट का हकदार हूँ। आज जनता को कुत्ता बोला गया है। आज वो सारे, मैं सभी नेताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज वो चुप क्यों है? क्या सभी नेताओं की जो अंदर की मानसिकता है वो यही है? क्या वो जनता को, सभी जो है राजनीति लोग हैं, क्या वो जनता को कुत्ता ही समझते हैं? ये उनकी मानसिकता है। मैं आपके माध्यम से एक सवाल भी खड़ा कर रहा हूँ भी आज वो नेता चुप क्यों है? आपका अगला कदम क्या होगा इसके लिए? अगला कदम ऐसे है जी, हम इस जो भी जिन अधिकारियों ने फर्जी पेमेंट जारी करी है उसके खिलाफ डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है हमारे जो डीसी साहब है वो ईमानदारी से, जो ये शिवपुरी जो है इसमें जो भी निर्माण कार्यों में धांधली हुई है, जिन जिन अधिकारियों ने फर्जी पेमेंट जारी करी है, उसकी जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करेंगे और जनता को पता लगेगा क्या हकीकत है, कितनी इसमें धांधली हुई है। गुलाल जी, क्या एक और actual चीज report है, बहुत सारे यहाँ पे बुजुर्ग भी आपके पास बैठे हैं, और मैं भी कुछ समय पहले लोगों से मिला था, तो एक बात बार बार आई थी, वो कहते शिवपुरी सिरसा बहुत अच्छी बनी हुई थी, कोई इस तरह की जरूरत भी नहीं थी, और बेमतलब में इस तरीके को ये बनाया गया है। बिल्कुल भाई साहब, बड़ी दूर से लोग पहले अपने तो मेला लगता था ना शिवपुरी का, जो साल के दिन मेला होता था शिवरात्रि वाले दिन, तो बड़ी दूर से लोग आया करते। तो सिर्फ ये फंड खाने का षड्यंत्र रचा गया? देखो, मैं नहीं कहता फंड खाने का षड्यंत्र है। 2021 से टेंडर हुए पड़े हैं, आज तक जिन टेंडरों के बाबत वो टेंडर हुए हैं, वो टेंडर के वर्क ऑर्डर बोल रहे हैं, वो निर्माण अभी तक नहीं हुआ, उनकी राशि जारी हो चुकी है। धांधली हुई है कि नहीं हुई वो तो मौका बता रहे जी, मैं नहीं कह रहा, कागज बता रहे हैं कुछ गड़बड़ है। तो हमारे साथ ये थे गुरलाल जी, और अभी यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं जिन्होंने इस शिवपुरी का पुराना सिस्टम देखा है, किस तरीके, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ ये पुराने लोग बैठे हैं। सिरसा के अंदर शिवपुरी बनी हुई थी पुराने समय में, तो इसको विकास की कितनी दरकार थी, ये आप बताएंगे?
भाई कितनी मतलब ये बनी कैसे हुई थी ये बताएंगे? बनी तो बहुत अच्छी। ठीक है। जो मोहल्ले वाले शहर वाले शाम की टाइम और घूमने के लिए आते 6 पारिका सी मंदिर का सारे घूमने लिए। अब ये सारे मूर्ति तोड़ दी, सारा मिट्टी घेर दी, लकड़ लगा दिया, घूमने के लिए जगह नहीं छोड़ी। 2 साल से फैक्ट्री या शिवपुरी बंद है काम बगैर। जब ये हमारे मोहल्ले वाले हमारा MC बाढ़ के ये मुद्दा चुका है भाई मुर्दे के साथ बंदे आवे, ना पीने के लिए पानी है, ना बैठने की जगह है, परेशान हो गए। बेंगे लिए हम ये धरना दे के बैठे हैं।